इतना भी गैप नहीं करना चाहिए कि जिसमें से कल को जब स्पाइक करेगी प्राइस, उसकी जो पिंच आएगी लोगों को ना लगे। इसलिए कोई किसी की लीगासी को पकड़ के मेरे ये दिस इज माई मोनोपोली, ये मेरे जागीर है, कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता है। सारे अच्छे कामों को अगर हम लोगों ने ओन किया है, हमने कोई गुनाह किया है क्या? मेरे पार्टी में मैं कुछ तय करूं ऐसा तो होती नहीं है, इट्स अप टू पार्टी। रिसेंट पास्ट में एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज एक प्रकार से ठप है। धर्मेंद्र जी, अगर 2 साल की एक रिव्यू हम आम आदमी की तरफ से करें और पर्टिकुलरली आपके मिनिस्टर के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 282 सीट मिलने के बाद अगर आपको सबसे अच्छी बात जो मिली इस सरकार को 2 साल में, वो ये था कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल और गैस के प्राइस सबसे कम इतिहास में नहीं रहे, इतने कम मिले। लेकिन हम आम आदमी को लग रहा है कि आपकी सरकार ने 2 साल में इतना प्राइस का एडवांटेज हमें आम कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं किया। आज भी हम 60 से 76 बिटवीन द प्राइस ऑफ पेट्रोल रेंजेस बिटवीन 60 to 70, जब वर्ल्ड के सब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जब कम था तब 40-50 तक बैरल चला गया, तब हमें 35-40 में मिलना चाहिए था। सो सबसे बड़ी कंप्लेन तो आप ही की मिनिस्ट्री के खिलाफ है। मेरे विभाग की बात मैं कहूं, पहली बार गवर्नमेंट बजट से बीपीएल कैटेगरी लोगों को क्लीन फ्यूल की अपफ्रंट खर्चा उठाना, जो वो भी दिक्कत होती थी, 2,500 रुपया 4,000 रुपया लगाना अपफ्रंट, ये सामान्य आदमी के लिए पहुंच की बाहर थी। ये सारे में एक क्वालिटी लाइफ खड़ा करने के लिए उन गरीबों की, उन बहुजन समाज की, उन बहुसंख्यक समाज की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हमारी काम नहीं है क्या? एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है क्या? दूसरी, मैं आपको और फैक्ट बताऊं, आज 14th फाइनेंस कमीशन की शेयरिंग फार्मूला के बाद हमारी अकाउंट में जितनी पैसा आती है टैक्स के रूट में, हम 42% राज्यों को देते हैं। क्या राज्यों को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करना ये हमारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मॉडल नहीं होनी चाहिए? मैंने कहा कि मैं इस मॉडल को अस्वीकार नहीं करता हूं कि शायद पूरा परसेंट पैसा हम रिलीफ पहुंचा देते, ये एक मॉडल था। लेकिन हमने कहा कि चलो 50% हम लोगों को रिलीफ देना, क्योंकि उसमें एक खतरा थी। जैसे आपने आज ये भी देखना शुरू किया होगा कि प्राइस फिर थोड़ा बढ़ना शुरू किया है। इतना भी गैप ना करना चाहिए, इतना भी गैप नहीं करना चाहिए कि जिसमें से कल को जब स्पाइक करेगी प्राइस, उसकी जो पिंच आएगी लोगों को ना लगे। और ये मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ, दुनिया की जो सारे अच्छे अर्थनीति है, डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी ग्रुप में जो अच्छे देश है, किसी ने जो हमने मॉडल लिया, सबने उस मॉडल को लिया है। किसी ने एकदम 100% पास ऑन किया, ऐसा हमारी जो जितना रिसर्च मैंने करके समझने कोशिश की, ऐसे नहीं हुई है। How much percent was passed on to consumer? Around 50%. Out of the total 50%. 50% we have passed on to the consumer, 50% we have saved and we have shared it to the state, and we have spent in the welfare activities of the people. Recently there was a minor controversy there with the BJD MPs and BJD leaders are protesting or like raising objections towards the move by the BJP to appropriate Biju Patnaik. So, like BJP in other states also, like we have seen in Tamil Nadu, the BJP tried to appropriate or own up some leaders. How far this owning up leaders will help the party? लीज, एक बात को समझना चाहिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व एक समय के बाद, यस, उनकी कुछ राजनीतिक विचार होते हैं, उनकी कुछ निर्दिष्ट मत रहते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति लार्जर देन लाइफ हो जाता है, विशेष करके वो स्वर्गवासी हो जाते हैं, वो राष्ट्रीय संपत्ति हो जाते हैं। इसलिए कोई किसी की लीगासी को पकड़ के मेरे ये दिस इज माई मोनोपोली, ये मेरे जागीर है, कोई किसी के बारे में नहीं कह सकता है।
सारे अच्छे कामों को अगर हम लोगों ने ओन किया है, हमने कोई गुनाह किया है क्या? और बाकी रहा उड़ीसा के बारे में, मैं स्पेसिफिक बताऊं, बिजू पटनायक उड़ीसा को इंस्पायर करने में एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी है। एक उड़िया आदमी, आप सोचिए 50s में प्री इंडिपेंडेंस एरा में वो उड़ीसा से साइकिल लेके पेशावर चले गए थे। बिजू पटनायक नेशनल पॉलिटिक्स में उड़ीसा की आइडेंटिटी बने हुए थे लंबे समय, और उनकी जो डेवलपमेंटल विजन रहा, विशेष करके वहाँ की उड़िया लोगों के प्रति उनकी मन में जो कंपैशन रहा, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। बिजू बाबू आज हमारे लोगों के अंदर नहीं रहे। बिजू बाबू किसी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों ने उनके नाम पे पार्टी बनाया, ये डेमोक्रेसी है, इट्स अप टू देम, हमें कोई आपत्ति नहीं, उस पार्टी भी वहाँ शासन में है। लेकिन बहुत सारे लोग उस पार्टी में आज हैं और जो नहीं है, जो बिजू बाबू के साथ नहीं थे। क्या जो इस बिजू बाबू सिर्फ वहां के रूलिंग पार्टी के मोनोपोली है क्या? अगर भारत सरकार देश की एक एबल लीडर को, नॉट ओनली बिजू बाबू, अभी अभी जो प्रिपरेटरी कमेटी ऑनरेबल होम मिनिस्टर के नेतृत्व में बैठ के 5 बड़े महापुरुषों को सम्मान करने के लिए 2016 में चर्चा किया, उसमें बिजू बाबू भी एक है। इसलिए ये तो जो लोग उसको कह रहे हो, तो बिजू बाबू को खुद ही छोटा कर रहे हैं कि ये मेरे पार्टी की प्रॉपर्टी है, मेरे सरकार की प्रॉपर्टी है। बिजू बाबू तो नेशनल प्रॉपर्टी है, बिजू बाबू तो स्टेट की जनता की प्रॉपर्टी है। Are you planning to move to Odisha state politics to be the chief minister like Sonowal did? मेरे पार्टी वहां तीसरी नंबर की पार्टी है। आई डोंट हैव एनी, आई एम नॉट इन एनी इल्यूजन। मेरा प्राइमरी काम है कि मेरे पार्टी को वहां एक रिलेवेंट पॉलिटिकल फोर्स और 2 नंबर, 1 नंबर के लिए 2 नंबर होना पड़ता है, 2 नंबर होने के बाद 1 नंबर होंगे। हम कॉन्फिडेंट है जिस प्रकार की राजनीतिक माहौल उड़ीसा में बनते दिख रही है और वहाँ की रूलिंग पार्टी की जो लिमिटेशंस डेवलप कर चुकी है लंबा समय शासन रहने के बाद, दैट इज ए फेल्ड गवर्नमेंट। इसलिए हमें एक राजनीतिक स्पेस मिलते हुए दिख रहा है। मेरे जैसे कार्यकर्ता की प्राइमरी काम है मेरे पार्टी को वहाँ रिलेवेंट बनाना, मेरे पार्टी को पावरफुल बनाना। बाकी मेरे पार्टी में मैं कुछ तय करूँ ऐसा तो होती नहीं है, इट्स अप टू पार्टी, और मैं ऐसे दुस्साहस भी नहीं कर सकता हूँ। The first interview you gave, you said that oil and ONGC are not performing. After 2 years, the production is still low. Our gas production is dipping fast. ONGC claims to be stagnant oil production, but it's very marginal. Gas production is low. How do you, oil's production is down to almost 50% in the last 2 to 3 years. How do you want to strengthen the PSUs under your ministry? देखो, मैं 2 साल मेरे को हो गया, मैं हर एक महीने में एक दिन, अभी मैं पिछले 3-4 दिन पहले, लास्ट वीक में मैंने बैठा था इसी विषय को लेके। हमारी ONGC हो या ऑयल हो, जो गवर्नमेंट की 2 ENP कंपनी है, दोनों के ऊपर, दोनों के लिए मेरा एक ही मैंने उसी विषय पे उनके लगातार उनके पीछे पड़ा हूँ। कहना ये थोड़ा शब्द सही है गलत है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं पीछे पड़ा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा। आप जो कह रहे हो कि वो एक प्लेटू पे हैं, जितने उत्पादन उनकी ओर ग्रेजुअली ग्रोथ करनी चाहिए, कई फैक्टर उनकी ही कारण नहीं है, उनको समझना पड़ेगा। देश में रिसेंट पास्ट में एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज एक प्रकार से ठप है। जो नया फील्ड की जो डाटा असेसमेंट 3D 4D तक बात पहुंची है, ये जो सारे असेसमेंट करनी चाहिए, जब ONGC अकेले ही था, जब प्री नेल्प एरा था, ONGC गवर्नमेंट कंपनी के नाते वो सारे असेसमेंट करता था और नॉमिनेशन में उसको मिलता था। जब से नेल्प राउंड आया है, देश की एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज में एक स्लो डाउन हुई है। दिस इज द प्राइमरी रीजन ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ कंटिन्यूअस ऑयल प्रोडक्शन। लेकिन इसकी ये अर्थ नहीं है ONGC अपनी जो डिजायरेबल परफॉर्मेंस देना। मैं 2-3 दिन पहले उनकी सामने एक प्रश्न रखा कि मेरे को ये बताओ, 2 ही विषय मैंने उनसे समीक्षा किया कि भाई आपकी पर बैरल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है,
और भारत की ईएनपी कंपनी जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में छोटे कंपनी मझले कंपनी काम करते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और दुनिया की जो एनओसी है, एमएनसी की थ्योरी अलग रहती है, मैंने प्राइवेट सेक्टर अपना तरीके से काम करता है, लेकिन बाकी दुनिया की जो एनओसी है उनकी पर बैरल कॉस्ट क्या है, ओएनजीसी उसमें से सुधारने में लगी है। इसको ओएनजीसी हैज नो शॉर्टकट, दे आर ऑन जॉब, इट्स नॉट लाइक दैट दे आर नॉट इन जॉब, क्योंकि अभी की जो लीडरशिप मिले उनको भी कई चीज लिगासी में मिली है। एक ओएनजीसी की जो आज थोड़ा, आज ओएनजीसी के पास इतनी टेक्निकल मैन पावर होने के बावजूद उनकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए आज एनओसी, इतनी गवर्नमेंट की नॉमिनेटेड फील्ड उनके पास है, इतनी सपोर्ट है, उसके बाद दे हैव टू परफॉर्म, देयर इज नो शॉर्टकट टू परफॉर्मेंस। हमने उनको कहा कि देखिए दे आर डूइंग समथिंग ऑल्सो, कि देखिए आप ऑयल प्राइस घट गया, सारे सर्विस भी कॉस्ट घट गई। उन्होंने कुछ सर्विस की कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट किया जिसमें उनका प्रोविजन था, जिसमें प्रोविजन नहीं था दे आर लिटिल बिट हाउ टू रीनेगोशिएट, लेकिन उनको रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर दुनिया की बाकी कंपनियों ने इस स्लाइडिंग ऑयल प्राइस में अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट किया, दे हैव टू डू। इसलिए ऐसी चीजों में उनको करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, दे आर ऑन जॉब।